अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आपके लिए या फ़ताह का अमल लेकर आया हूँ। ये अमल अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में घिरे हुए हैं और कोई ऐसा जायज़ काम है कि वो आपका हल ही नहीं हो रहा और आप बुरी तरीके से परेशानी और मुसीबतों का शिकार है, तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल से गुजारिएगा अल्लाह के हुक्म से। फिर आप देखिएगा कि आपका काम कितनी जल्दी होता है। अमल थोड़ा मुश्किल है, सख्त है अमल, लेकिन आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये काम कितने वक्त में हो जाएगा। अमल शुरू करते हैं। 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। चाँद की शुरू की तारीखें होनी चाहिए और कोशिश करना कि ताक तारीखें होनी चाहिए। और इसको शुरू करने से पहले अगर किसी ने कोई मन्नत मांगी भी है तो वो उस मन्नत को पूरा कर दे, वरना अमल में कामयाबी नहीं होगी। 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद नहीं, मगरिब की नमाज के बाद आपको 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। आपकी जो भी हाजात है, जिस मुश्किल में भी आप घिरे हो या आपकी कोई भी दरख्वास्त है वो मंजूर नहीं हो रही, आपको कामयाबी नहीं हो रही, आपने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है। आपने उससे पहले 111 रुपये की बर्फ़ी लेनी है। 111 रुपये की बर्फ़ी लेने के बाद अक्सर बर्फ़ी में कट लगे हुए होते हैं, उसके हिस्से हुए हुए होते हैं, तो उसके जितने भी हिस्से हैं आप उन सब हिस्सों को जुदा जुदा कर लें, अलग अलग कर लें। और अगर इससे नहीं होए तो आप उस जगह से वो बर्फ़ी लें जहाँ पे उसमें कट लगा हुआ हो और उस बर्फ़ी के हिस्से हुए हों। बर्फ़ी के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। आपने वो बर्फ़ी ले ली, चाहे वो पैकेट में है या किसी कागज़ में है, शॉपर के अंदर करके उसको अपनी जाए नमाज पे सजदेगाह के पास रखना है। जब आप 2 रकात नमाज हाजत अदा करके चुकेंगे तो उसके बाद आपने उस बर्फ़ी को अपने आगे करीब नज़दीक करके रख लेना है और आपने तस्बीह उठा के 1100 मरतबा या फ़ताह पढ़ना है। 1100 मरतबा या फ़ताह पढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि आप 1100 मरतबा जब आप पढ़ रहे हैं या फ़ताह, तो आप जो है अपनी निगाह उस बर्फ़ी के ऊपर ही रखें। जब आपकी 1100 मरतबा या फ़ताह मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करना और दुआ मांगना, और फिर आपने घर से निकल जाना है उस बर्फ़ी को लेकर। आपको किसी नहर के करीब जाना है, आप नहर के पास जाके वहाँ खड़े होना है। यानी मिसाल के तौर पे आपने हफ्ते का दिन गुजार के इतवार लग जाएगी, मगरिब के बाद आपने यह अमल शुरू किया, तो आप जब दरिया के किनारे जाएंगे या नहर के किनारे जाएंगे तो आप वहाँ खड़े होंगे और बर्फ़ी का एक टुकड़ा हाथ में लेंगे और शुमार करेंगे। यानी इतवार का दिन लग गया तो आप शुमार करेंगे इतवार, फिर उसको अपने हाथ से उस बर्फ़ी के टुकड़े को नहर में डाल देंगे। फिर आप शुमार करेंगे पीर, फिर आप उस दूसरे टुकड़े को नहर में डाल देंगे। फिर आप शुमार करेंगे मंगल, फिर आप उस टुकड़े को बर्फ़ी के नहर में डाल देंगे। फिर बुध, इस तरीके से आप पूरे हफ्ते को काउंट करेंगे। और अगर दिन ऊपर भी चले जाते हैं तो वो दिन काउंट करते रहना, लेकिन जो आखिरी बर्फ़ी का टुकड़ा होगा वो आप डालेंगे, वो किस दिन पे आके रुका है उस दिन को जहन के अंदर रखना। बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह वो जो आखिरी दिन जो आके टुकड़ा आपके हाथ में रुकेगा और वो दिन जहन में रखना, उस दिन तक आपका काम हो जाएगा। कितनी मुश्किल हो, कितना ही मुश्किल काम हो, अल्लाह के हुक्म से
वो दिन आने से पहले आपका काम हो जाएगा, बशर्ते कि आपके अमल में, आपके करने में कोई गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। अल्लाह के हुक्म से उस वक्त के दोबारा आने से पहले, उस वक्त के आने से पहले आपका काम अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। आप इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप कहेंगे कि मेरे भाई ने, मेरे मौसिन ने कितना सच्चा और कितना ताकतवर अमल बताया है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, सेहतयाब रखे। दुआओं का तलबगार अल्लाह निगहबान।